क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कल जो पढ़े थे एशिया महाद्वीप के विषय में पढ़े थे, एशिया महाद्वीप के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियों को देखे थे। तो आज एशिया महाद्वीप के देशों के विषय में देखेंगे। क्या एशिया महाद्वीप के देशों के विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दक्षिणी एशियाई देश को देखेंगे जिसे सार्क संगठन कहा जाता है। क्या सार्क संगठन कहा जाता है, दक्षिणी एशियाई। क्या दक्षिणी एशियाई। तो हम लोग दक्षिणी एशियाई यानी सार्क संगठन के विषय में देखेंगे। सार्क संगठन के विषय में देखेंगे। क्या सार्क संगठन, सार्क। क्या सार्क, सार्क कहते किसे हैं, सार्क कहते किसे हैं, दक्षिणी एशियाई जो देश है जिसमें 8 देश आते हैं उसी को सार्क संगठन कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, सार्क संगठन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसे इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो लिख लेते हैं हम लोग, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या कॉरपोरेशन, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। जहां पर आप लोग बैठे हैं वहीं से बोलना मेरे साथ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलना, मैं कई दिन से बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते हुए चलना साथ में। तो इसे हिंदी में देखते हैं क्या कहते हैं, हिंदी में इसे दक्षिणी एशियाई, साउथ यानी दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन। क्या कहेंगे इसे हिंदी में, दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन। क्या दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन, तुरंत बोलो, दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन। क्या दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन, इसीलिए इसे दक्षेद कहते हैं। क्या दक्षेद कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, दक्षेद कहते हैं। दक्षेद क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन, इसीलिए इसे दक्षेद कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि दक्षेद किसे कहते हैं, तो सार्क, क्या सार्क कंट्री को दक्षेद कहते हैं। क्या सार्क कंट्री को दक्षेद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सार्क कंट्री की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों, सार्क संगठन का स्थापना 8 अगस्त 1985 को बांग्लादेश के राजधानी ढाका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इसका स्थापना, बांग्लादेश के राजधानी ढाका में हुआ था। तो लिख लेते हैं इसकी स्थापना, सब पहले लिख लेते हैं, इसकी स्थापना
सन 8 अगस्त, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1985, 8 अगस्त 1985 को इसकी स्थापना जो है दोस्तों 8 अगस्त 1985 को कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में दोस्तों कि सार्क संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1985 को बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कहाँ? इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कहाँ में? ढाका में। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि सार्क कंट्री की स्थापना कब हुआ था? तुरंत बताइए, सार्क कंट्री का स्थापना कब हुआ था? कमेंट में तुरंत बताइए दोस्तों। तो सार्क कंट्री का स्थापना 8 अगस्त 1985 को बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका में हुआ था। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क संगठन का मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ? काठमांडू। तो इसका मुख्यालय यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर मुख्यालय। क्या? मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ? काठमांडू में। क्या दोस्तों? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? किसका मुख्यालय? किसका मुख्यालय? सार्क कंट्री का। किसका मुख्यालय? सार्क संगठन या सार्क कंट्री का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अगर स्थापना पूछेगा कहाँ है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है, तो इसकी स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई है। कहाँ पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई है। ये ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश के पद्मावती डेल्टा पर है। कहाँ पर? पद्मावती डेल्टा पर। दोस्तों जब सार्क देश के विषय में बता देंगे तो कल जो क्लास होगा उसमें क्या बताएंगे? सभी देशों के विषय में बताएंगे। जितने देश आते हैं सार्क कंट्री में, 8 देश आते हैं, 8 देशों के विषय में बताएंगे, उनकी राजधानियाँ तथा उनके नदियों के बारे में बताएंगे और उनमें कितने पर्वत कहाँ बसे हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आज बताएंगे सिर्फ कि सार्क कंट्री की स्थापना, सार्क विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताएंगे आप लोग को। तो आज सार्क देश के विषय में बताएंगे और चित्र के माध्यम से दिखा देंगे कि 8 देश कौन कौन से हैं। आज के क्लास में एंड तक देखना दोस्तों, बहुत अच्छा क्लास है ये। आज के क्लास में जो है दोस्तों सार्क कंप्लीट हो जाएगा। आज के जो क्लास है सार्क कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर अच्छे से पढ़ लिया, अगर अच्छे सार्क संगठन के विषय पढ़ लिया तो कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ है सार्क का? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी है। काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो देख लीजिए सार्क कंट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। कहाँ पर? ढाका में हुई थी। इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे देखते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सार्क संगठन किस लिए बनाया गया है भाई, ये भी तो जरूरी है जानना। इसका उद्देश्य क्या है सार्क संगठन का? तो दोस्तों इसका यह उद्देश्य है कि यह दक्षिणी एशियाई जनता का क्या करे? कल्याण करें और दक्षिण एशियाई क्षेत्र को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से क्या करे? विकास करे। सांस्कृतिक रूप से क्या करे? विकास करे। तो उसका मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका देख लेते हैं।
तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या? दक्षिण एशियाई जनता का कल्याण करना। क्या करना? कल्याण करना। पहला पॉइंट हो गया। इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? कि दक्षिण एशियाई जनता का क्या करे? विकास करे। क्या करे? विकास करे। और दूसरा जो पॉइंट होगा, दक्षिणी एशियाई देशों को आर्थिक सामाजिक एवं संस्कृति दक्षिण एशियाई देशों का आर्थिक और सामाजिक एवं संस्कृति रूप से विकास करना। इसका मुख्य उद्देश्य किसका? ये सार्क कंट्री की जो स्थापना हुई तो किस लिए की गई है? इसकी स्थापना इसलिए की गई है कि यह दक्षिण एशियाई जो जनता है उनका क्या कर सके? कल्याण कर सके तथा दक्षिण एशियाई देशों को आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से विकास करवा सके। क्या? विकास करना। क्या इसका उद्देश्य है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से विकास करना। दक्षिण एशियाई देशों को आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से विकास करना है। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम मानचित्र के माध्यम से देखेंगे कि इसमें कितने देश आते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें कुल देशों की संख्या। यहाँ पर लिख ले, इसमें कुल 8 सदस्य देश आते हैं। क्या? इसमें कुल 8 सदस्य देश आते हैं। क्या? कुल 8 सदस्य देश है। इसमें सार्क कंट्री में कुल कितने देश हैं? कुल देशों की संख्या 8 है। कितना? 8 है। क्वेश्चन में पूछ लेगा दोस्तों कि सार्क कंट्री में कुल देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दे देगा 6 है, 5 है, 7 है कि 8 है। तो दोस्तों हम लोग क्या 8 पे टिक लगाएंगे। कितना? 8 पर। कितना है? 8 है। पहले 7 था दोस्तों। क्या? पहले 7 था। सबसे अंतिमवा यानी 8वां जो जोड़ा गया वो अफगानिस्तान को। जो 8वां जोड़ा गया दोस्तों, किसे जोड़ा गया? अफगानिस्तान को जोड़ा गया। इसमें कुल 7 थे लेकिन 8वां जो जोड़ा गया अफगानिस्तान को। किसको? अफगानिस्तान को। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सार्क संगठन में सबसे अंतिम में किस देश को जोड़ा गया? तो दोस्तों किसे जोड़ा गया? अफगानिस्तान को जोड़ा गया। किसे जोड़ा गया? अफगानिस्तान को जोड़ा गया। सार्क देश में देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8। कितनी है? 8। 8वां जो देश है उसका क्या नाम है? फटाफट कमेंट में बताइए तुरंत, अभी के अभी बताइए। 8वां जो देश है वो कौन सा देश है? तुरंत बताइए। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हैं तो अभी तुरंत आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि जब भी अगर मैं वीडियो डालूं तो आप तक वो तुरंत पहुंच जाए। इसीलिए बेल आइकन को भी दबा देना दोस्तों। और अगर पहला और दूसरा वीडियो आप नहीं देखे हैं हमारा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उसे आप देख सकते हैं। पहला और दूसरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप उसे देख सकते हैं आराम से। तो अब चित्र के माध्यम से 8 देशों को देखेंगे, फिर उसके बाद कल का जो क्लास होगा इन 8 देशों के विषय में, एक एक देशों के विषय मानचित्र के माध्यम से बताएंगे और उनके विषय में लिखवाएंगे। तो आज मानचित्र के माध्यम से देखेंगे कौन से देश कहाँ पर हैं। रिपीट कर लो तब तक।
रिपीट कर लो। साथ पढ़ते चलना, एकदम अच्छे दोहराते हुए चलना और नोट्स बनाते हुए। अब क्या मैप के माध्यम से देखेंगे देशों को। यहाँ पर लिख लेते हैं सार्क संगठन। तो अब इसे हम मैप के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे। ये क्या, ये जो है इधर रहेगा, ऐसे। ये क्या, इंडिया। क्या है, इंडिया का मानचित्र है ये। अभी यहाँ पर ये क्या, पाकिस्तान। ये क्या है, अफगानिस्तान है। और यहाँ पर कमेंट बताइए ये कौन सा देश है। कमेंट में आप लोग बताएंगे यह कौन सा देश है। तुरंत कमेंट में बताइए आप लोग कमेंट नहीं करते हो। कमेंट में बताइए कि ये कौन सा देश है। अरे भाई, कभी तो आप मानचित्र देखे होंगे, तो इसमें बताइए कौन सा देश है। कमेंट करिए ये कौन सा देश है। सबसे पहला कंट्री अब यहाँ पर अभी ये मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर। और यहीं पर क्या है, ये मालदीव है। तो हम 8 देशों को बना दिए हैं। मानचित्र कैसा लग रहा है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मानचित्र कैसा लग रहा है ये सार्क कंट्री का, आप ज़रूर बताना। ये सही लग रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में तुरंत बताइए कैसा लग रहा है ये मानचित्र दोस्तों। तो अब देशों को देखते हैं। तो सबसे पहला देश हम लोग देखें, यहाँ नीचे शुरू करते हैं। क्या सीक्वेंस है, नीचे से शुरू करते हैं ऊपर की ओर। तो नीचे शुरू करते हैं, सबसे पहला मालदीव। मालदीव सबसे पहला, मालदीव कौन सा, मालदीव सबसे पहला कौन, मालदीव सबसे पहला मालदीव। इस देश को बताइए आप कौन सा है, तब तक इस पर। ये कौन सा है, मालदीव। कौन सा देश यहाँ पर है, मालदीव। दूसरा श्रीलंका। दूसरा क्या, श्रीलंका।
पहला मालदीव, कौन सा? मालदीव। इसकी राजधानी माले, इसकी राजधानी क्या है? माले है। सबसे पहला मालदीव, इसकी राजधानी क्या है? माले है। तो यहाँ लिख लेते हैं ऐसे स्टार बनाकर, माले, इसकी राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी माले, मालदीव माले, इसकी राजधानी क्या है? माले है। श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धनपुरम, यहाँ पर पुरम, श्रीजयवर्धनपुरम। श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धनपुरम। सबसे पहला देश मालदीव, पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका। सबसे पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, उसके बाद तीसरा भारत। कौन सा है? भारत। यहाँ पर स्टार बना लेना, इससे पता चलेगा कि ये कैपिटल है, क्या राजधानी है। तो भारत, तीसरा भारत, क्या? भारत। इसकी राजधानी, इसकी राजधानी जो है यहाँ पर है दिल्ली। भारत, भारत की राजधानी दिल्ली। मालदीव, सबसे पहला देश मालदीव, सबसे पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, सबसे पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत। पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत। इसे एक बार अपने दिमाग में आंख बंद कर बोल लेना कि मालदीव, श्रीलंका, भारत। इसे मानचित्र दिमाग में बना लेना एक बार, मालदीव, श्रीलंका, भारत। ये देखिए एक बार देखकर, फिर उसके बाद आंख बंद कर मालदीव, श्रीलंका, भारत। सबसे पहला मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद भारत। मालदीव की राजधानी माले, श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धनपुरम, भारत की राजधानी दिल्ली। अब चौथा जो आता है पाकिस्तान, क्या? पाकिस्तान। यहाँ तक पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ तक किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का। किसका हिस्सा है यहाँ तक? यहाँ तक जो हिस्सा है पाकिस्तान का है। कौन, किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का, जिसे पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या कहते हैं? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। पाकिस्तान, पाकिस्तान। सबसे पहला मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, फिर भारत, फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी यहाँ पर है जो क्या है? पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है भाई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। उसके बाद क्या? अफगानिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, इसकी राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। तो एक बार आंख बंद करके आप लोग बोल लेना, पहले साथ में बोलो। पहला मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। क्या? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सीक्वेंस में एक बार मन में अपने बोलना, जहां पर बैठे हो वहीं से बोलो। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कितने हो गए? 5। अभी कितने देखेंगे? 3 देश को। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है? नेपाल है, नेपाल। इसकी जो राजधानी है काठमांडू। सार्क देश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है भाई। तो नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू। उसके बाद सातवां भूटान, भूटान। उसके बाद भूटान, इसकी राजधानी जो है थिम्पू है, इसकी राजधानी थिम्पू। क्या? थिम्पू इसकी राजधानी है। भूटान की राजधानी थिम्पू। उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश, इसकी राजधानी ढाका, इसकी राजधानी ढाका।
तो सबसे पहला मालदीव, सबसे पहला मालदीव, पहला मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद भारत, क्या उसके बाद भारत, उसके बाद पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, उसके बाद नेपाल, नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद बांग्लादेश। क्या 8 हो गए? 8। कितने देश? 8 देश हो गए। तो सबसे पहला अपने मन में बोलो एक बार आँख बंद कर कर, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो सबसे पहला क्या? सबसे पहला मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सॉरी भारत को भाई छोड़ दिए, अपना भारत को ही छोड़ दोगे, अपने भारत को ही छोड़ रहे हो। तो सबसे पहला मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, फिर भारत, फिर उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और उसके बाद बांग्लादेश। तो सबसे पहले क्या? मालदीव, मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की राजधानी माले, श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धनपुरम, फिर भारत, भारत की राजधानी दिल्ली, पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, उसके बाद नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू, फिर उसके बाद भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू, फिर उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी क्या? बांग्लादेश की राजधानी ढाका भाई, ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। तो दोस्तों सार्क संगठन के विषय में अब हम देख लिए हैं। अब कल का जो वीडियो होगा बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगा और बहुत ही झकास वीडियो होगा, क्योंकि कल हम देखेंगे सबसे पहले मालदीव देश के विषय में। सबसे पहले किसे देखेंगे? मालदीव के विषय में पूरा डिटेल देखेंगे, फिर उसके बाद श्रीलंका के विषय में देखेंगे। क्या कल पहले 2-3 देशों के विषय में देखेंगे सर, मालदीव, श्रीलंका के विषय में देखेंगे। श्रीलंका का आकार किस आकार का दिख रहा है? कमेंट में भाई आप लोग करो श्रीलंका का आकार कैसा है, कमेंट में आप लोग जरूर करना श्रीलंका का आकार कैसा है। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, तो कमेंट जरूर करना कि श्रीलंका का आकार जो है कैसा है। और अगर हमारी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करना। मुझे उम्मीद होगा कि दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दिए होंगे। तो कल एक बेहतरीन क्लास में मिलेंगे दोस्तों श्रीलंका और मालदीव देश के साथ। क्या? श्रीलंका और मालदीव देश के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, कल मिलेंगे फिर से बेहतरीन क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद एंड वंदे मातरम।